रोहित शर्मा जो है वो ओडीआई फॉर्मेट से फ़िलहाल रिटायर नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कल जब दुबई में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कई सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू हुए, कई सारे प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपनी अपनी बातें रखी कि उनका क्या प्लान था, क्या उनके मन में चल रहा है इतने दिनों से, क्या उन्हें खुशी है, अब वो क्या करेंगे। तो इसी क्रम में एक सवाल पूछा गया रोहित शर्मा से, बिकॉज वो कैप्टन भी है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही था। तो उनसे कई तरह के सवाल हुए कि कैसा फील हो रहा है जीत करके। ऑफकोर्स हर किसी को खुशी मिलता है, लेकिन फिर भी कई सवालों और जवाबों के बीच उनसे यह भी सवाल पूछ लिया कि क्या आप ओडीआई फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही इस बात को डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी रिटायरमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मेट राइट नाउ, कि अभी वह इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं हो रहे हैं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऑलरेडी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। तो अब ले दे के उनके पास बचता है केवल 2 फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे। और टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल नहीं रहा। यदि वह यहाँ से भी संन्यास ले लेते हैं तो फिर एक तरह से कहिए समझिए कि उनका क्रिकेट कैरियर ख़त्म होने पर आ जाएगा। तो यह खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि वह कब तक खेलना चाहते हैं, किस रूप में खेलना चाहते हैं। तो अब यही होगा कि जब वह दुबई से वापस फ्लाइट से अब जब इंडिया आएंगे तो BCCI उनसे बात करेगी कि 2 कंडीशन में भी कि अराइज होगा। पहला ये कि ठीक है, यदि आप खेलना चाहते हैं तो आप अपना प्लान बताइए कि आप किस रूप में खेलना चाहते हैं, कब तक खेलना चाहते हैं। और यदि नहीं तो फिर आप शुभमन गिल के कैप्टनसी में या व्हाट हु एवर बी द कैप्टन ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर, आप उनके अंदर में खेलिए, थोड़ा उनको ग्रूम होने का मौका दीजिए। वो आपके अंदर में थोड़ा ग्रूम होंगे, वह बेहतर होंगे, अपने आप को वह मैच्योर बनाएंगे। तो ये 2 रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में भी एक या हर किसी देश में एक परंपरा रही है कि जब आप रिटायर होने वाले उससे पहले आप एक युवा को जिम्मेदारी देते ताकि वह ग्रूम कर सके। चाहे आप वह कपिल देव के समय की बात करें, फिर उसके बाद दादा के बाद फिर आपको महेंद्र सिंह धोनी, धोनी के बाद आए फिर आपको विराट कोहली, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के बाद अब मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल। तो अब भारतीय टीम के पास भी अब एक एक्स्ट्रा कहिए कि भारतीय टीम के पास ओपनिंग बल्लेबाज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बैटर्स है, जो कि अभी भी वह रोहित शर्मा की जगह पर यदि वह आते हैं तो भारतीय टीम को उतनी कमी महसूस नहीं होगी यशस्वी जायसवाल के रूप में। लेकिन जब तक रोहित शर्मा है क्योंकि अब उनकी कैप्टनसी में आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया है, तो आप उन पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं और डालना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओपनर बल्लेबाज फॉर इंडिया। तो अब आप लोग का क्या कहना है, क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना चाहिए वनडे से या नहीं? प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट में कि जो रोहित शर्मा के फ़ैन है बताइए, क्योंकि ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक होगा जब भी वह संन्यास लेंगे, बिकॉज ही हैज़ गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू आवर पीपल ऑफ इंडिया। बहुत सारी खुशियाँ दी उन्होंने यार, T20 वर्ल्ड कप जीत करके, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके, एशिया कप जीत करके, और कई सारे द्विपक्षीय सीरीज भी उन्होंने अपने नाम दर्ज की है। साथ ही साथ 5-5 IPL ट्रॉफियाँ, जो कि यार कम नहीं है। अपने अप्रॉक्स 7 ट्रॉफियाँ वैसे भी जीती है एशिया कप को छोड़ करके, 5 IPL की, और 2 ट्रॉफियाँ अपने देश के लिए जीते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोग क्या फील कर रहे हैं।